केदारनाथ, भूमि महादेव की, जहाँ के दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु टल जाती है, जो पंच केदार में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जो तीनों तरफ से विशालकाय पहाड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इस पावन और अद्भुत धाम के बारे में कि अगर आप इस साल यानी 2024 में बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा बाय हेलीकॉप्टर करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या आपको ले जाना चाहिए, बुकिंग कहाँ से करानी है और कब करानी है। इसी तरह की सारी जानकारी हेली यात्रा से संबंधित आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि इस साल यानी 2024 में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे खोले जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि कपाट तो खुल गए हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन कब कराना है। तो दोस्तों, अभी रजिस्ट्रेशन के पोर्टल नहीं खुले हैं, वो खुलेंगे 15 अप्रैल के बाद। तभी आप अपनी 4 धाम की यात्रा या केदारनाथ धाम की यात्रा का बुकिंग करा पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हेलीकॉप्टर की सुविधा कहां-कहां से मिलती है केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, धाम तक पहुंचने के लिए आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा 3 जगहों से मिल जाती है, जिसमें से सबसे पहले आता है गुप्त काशी, दूसरा है फाटा और तीसरी जगह है सिरसी। इन तीनों जगह में से आप कहीं से भी डायरेक्ट धाम तक की यात्रा बुक करा सकते हैं। दोस्तों, जब आप हरिद्वार से निकलेंगे तो आप प्रेफरेंस दें कि हेलीकॉप्टर की यात्रा आप फाटा या सिरसी से बुक करें, क्योंकि गुप्त काशी सबसे पहले पड़ता है जब आप हरिद्वार से आते हैं और वहां से आपको हेलीकॉप्टर टिकट का प्राइस भी महंगा पड़ेगा। इसलिए आप फाटा और सिरसी से अपनी यात्रा की बुकिंग लें। और हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंचना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपने यह यात्रा हेलीकॉप्टर की शुरू करी है फाटा से, तो आप अपना होटल या रूम वहीं बुक कर लीजिए, जो कि आपको 800 से 1000 रुपए तक में मिल जाएगा। और बात करें हेलीकॉप्टर के टिकट प्राइस की, तो अलग अलग जगह से अलग अलग प्राइस होते हैं। अगर आप गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर बुक करते हैं तो उसका चार्जेस सबसे ज्यादा है, उसका चार्जेस है 7740 रुपए पर पर्सन, और उसमें आपका आना और जाना इंक्लूड होता है। और वन साइड का है 3875 रुपए। अगर यही यात्रा आप फाटा से बुक करते हैं तो इसका प्राइस होगा 4720 रुपए पर पर्सन, और वन साइड का है 2360 रुपए। और यही यात्रा अगर आप सिरसी से बुक करें तो इसका होगा 4680 रुपए राउंड ट्रिप, यानी कि आना और जाना इंक्लूड होगा। और अगर आप यही यात्रा सिंगल करना चाहते हैं यानी कि वन साइड करना चाहते हैं तो उसका है 2340 रुपए। तो ये तो बात हो गई दोस्तों चार्जेस की। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी हेलीकॉप्टर की यात्रा सिर्फ और सिर्फ हेली यात्रा irctc.co.in से ही बुक करें, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट हैं उनमें से किसी से भी आप अपनी बुकिंग ना कराएं, क्योंकि उनसे बुक कराने की कोई गारंटी नहीं है कि आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल ही जाएगी, और इसी में सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। दूसरा, आप ऑफलाइन के चक्कर में भी ना रहें, ये ना सोचें कि केदारनाथ धाम जाएंगे तब बुक करा लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन भी आपको काफी सारे फ्रॉड हो सकते हैं आपके साथ। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग कराकर ही जाएं, और जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है आपको सिर्फ उसी से ही अपनी हेलीकॉप्टर की यात्रा बुक करानी है। और दोस्तों, 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि वन साइड हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं या नहीं, और एक नाइट स्टे करके केदारनाथ धाम में वो वाली यात्रा कर सकते हैं या नहीं। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जब आप अपनी ऑनलाइन हेली यात्रा से अपनी बुकिंग करेंगे, तब ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तब आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और बताया जा रहा है कि इस बार हेली यात्रा की सुविधा 9 कंपनियां प्रोवाइड कराएंगी, जिसमें से है पवन हंस, कैस्टल एविएशन और ग्लोबल वेक्ट्रा। इस तरह की और अदर कंपनियां जो हैं वो आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रदान करा रही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। यह सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको हेली यात्रा बुक करते टाइम पड़ेगी। और साथ ही दोस्तों, आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग तभी कर सकते हैं जब आपने अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया हो, क्योंकि जब आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करते हैं तो वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन ID मांगता है और तभी हेलीकॉप्टर बुक होता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ 4 धाम यात्रा की ओपनिंग डेट बताई गई है। अभी ना तो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं और ना ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू हुई है।
इसलिए गूगल पे जितनी भी वेबसाइट आपको दिखाई जा रही है, जो कंपनियां वहाँ पे प्रोवाइड करा रही हैं हेली यात्रा, जैसे कि मैंने आपको बताया पवन हंस वगैरह, इनकी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अगर आप हेलीकॉप्टर की यात्रा बुकिंग करते हैं तो वो भी मान्य नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है IRCTC वाली, उसी से ही बुक करानी है। यह आपको खास करके ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखें, जब आप अपनी हेलीकॉप्टर की यात्रा बुक कराएं तो आप अपना जो स्लॉट है वो मॉर्निंग का बुक करें, ताकि मौसम खराब हो तो आपकी राइड कैंसिल ना हो। क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे मौसम खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सारे हेलीकॉप्टर जो गुप्त काशी, फाटा या सिरसी से उड़ते हैं वह सब केदारनाथ धाम से 1 किलोमीटर पहले जो हेलीपैड बना हुआ है वहीं पर लैंड होते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों की हेलीकॉप्टर की यात्रा करते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हेली यात्रा के लिए बुकिंग आपको जो मैं नीचे वेबसाइट दे रही हूँ और जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, सिर्फ और सिर्फ वहीं से बुक कराएं और किसी भी थर्ड पार्टी से आप बुकिंग ना करें। दूसरा है, अगर आपके साथ 2 साल तक का बेबी है तो उसका कोई भी अलग से टिकट नहीं लगेगा, वह फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 2 साल से अधिक बच्चे की उम्र है तो उसमें आपको पूरा टिकट लगता है। नंबर 3 पर है, अगर आपकी राइड किसी भी कारण की वजह से कैंसिल होती है तो आपका पूरा पैसा रिफंड होता है। नंबर 4, आप हेलीकॉप्टर में सिर्फ 2 किलो तक का ही एक्स्ट्रा लगेज रख सकते हैं। अगर आपके बैग का वेट ज़्यादा है तो उसका आपको एक्स्ट्रा पर केजी के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करना होगा। और अगर आपका वेट 80 केजी से ज़्यादा है तब भी आपको 150 रुपीज़ पर केजी एक्स्ट्रा पे करना होगा। और नेक्स्ट है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन कब कराना है और कैसे कराना है। तो दोस्तों जैसे ही यात्रा का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मैं भी आपको अपडेट दे दूंगी। लेकिन अभी यात्रा के रजिस्ट्रेशन अभी खुले नहीं है, तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके चेक कर लीजिए। और दूसरा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यात्रा का। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों बोर्डिंग पास, कि आपको बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट जरूर से ले लेना है। वैसे तो वहां से भी आप फोटोकॉपी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ सकता है, इसीलिए आप अच्छा है कि बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट जरूर से ले ले। दूसरा, ऑफलाइन बुकिंग अगर आप कराना चाहते हैं हेली यात्रा की, अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिली है तो हम केदारनाथ धाम जाके ही बुकिंग करा लेंगे, तो उसका दोस्तों ये कि अगर इन केस वहां पे कोई कैंसिलेशन होता है तभी आपको वहां पे ऑफलाइन बुकिंग मिलेगी। अगर कोई भी कैंसिलेशन नहीं होता है उस दिन, तो आपको उस दिन कोई भी बुकिंग नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आपके दिन वेस्ट हो सकते हैं, तो अच्छा है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा कर ही जाएं। और दोस्तों केदारनाथ धाम में यात्रा करने का जो राइट टाइम है, जो सही समय है, वो है मई टू जून और सितंबर टू अक्टूबर। जुलाई और अगस्त में आप यात्रा ना करें, क्योंकि हेलीकॉप्टर बरसात में नहीं उड़ते हैं। जैसे आपको पता ही है, मौसम जैसे ही खराब होता है तो हेलीकॉप्टर की यात्रा रद्द कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है। अगर आप हेलीकॉप्टर की यात्रा कर रहे हैं तो मई, जून और सितंबर और अक्टूबर में ही प्रेफर करें। और अब दोस्तों वीडियो के अंत में यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी जो आपको जरूर से ध्यान रखनी चाहिए, जैसे गर्म कपड़े, थोड़ी दवाइयाँ, अगर आपको कोई क्रैम्प आ जाए या तबीयत खराब हो जाए उसके लिए आपको मेडिसिन जरूर रखनी चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे, वाटर बोतल, पावर बैंक, कैश जरूर रखें, क्योंकि केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, इसलिए अपने पास कैश जरूर रखें, वहां पे नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और रेनकोट रखें। तो दोस्तों यही थी संपूर्ण जानकारी वाली एक वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज आती रहती हैं और उनका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ और किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे। और यह वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी 4 धाम की यात्रा प्लान करना चाह रहे हैं, तो जरूर से शेयर करें। नमस्कार।